महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा हमेशा हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए ढेर सारे उपदेश देते हैं। वो ढेर सारे उपदेशों में सारांश रूप से तथागत बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं। दुनिया में जितने भी पाप है, अकुशल है, अनैतिक है, वो पाप से दूर रहना है। कुशल उपसंपदा, जो कुशल है, पुण्य है, धम्म है, अच्छा है, उसे ही करना है। मतलब गलत नहीं करना, अच्छा करना, पाप नहीं करना, धम्म करना। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना है। जब तक चित्त परिशुद्ध नहीं होगा, मौखिक रूप से कितना भी बोले पाप नहीं करना, पाप से दूर नहीं हो पाएंगे। कितना भी बोलो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, वो पुण्य धम्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अंदर से शुद्ध होना है। मन शुद्ध रहा तो मुंह से भी अच्छा ही बोलेंगे, शरीर से भी अच्छा करेंगे। मन शुद्ध नहीं रहा, मन परिशुद्ध नहीं रहा, कितना भी हम लोगों के सामने हम अच्छा करके दिखाते रहो, मौका मिलते ही वो बुरा करते रहेंगे। कितना भी हम अच्छा बोलते रहो, मौका मिलते ही वो बुरा बोलना छोड़ेगा नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ये तम बुद्धान शासनम, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करते जाओ। कम से कम शरीर से पाप मत करो, वाणी से पाप मत करो, मन से पाप मत करो। और पुण्य पुण्य करने का भी यही 3 माध्यम है, द्वार है। शरीर से पुण्य करो, वाणी से पुण्य करो, मन से पुण्य करो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए ढेर सारा उपदेश देते हैं। जो जो जीवन में पुण्य करना चाहते हैं, धम्म करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी खूब सारे उपदेश देते हैं। हाँ, जो व्यक्ति दुख से दुख मुक्ति की तरफ चलना चाहते हैं, सभी दुखों से मुक्त मार्ग फल प्राप्त करना चाहते हैं, निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तथागत बुद्ध सीधा सीधा शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग बताते हैं। हाँ, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये मध्यम मार्ग है। और जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं और ये दुनियादारी के साथ, परिवार समाज के साथ बस थोड़ा थोड़ा पुण्य करते हुए जीवन को सुख शांतमय बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तथागत बुद्ध 3 मार्ग बताते हैं। दान, शील, भावना। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान दे दो। शीलम रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार हमेशा पालन करो। भावना पीड़ता होन्तु, ध्यान साधना करते रहो, मन को परिशुद्ध बनाते रहो। तो इसमें जो पहला दानं ददन्तु श्रद्धाय, जो श्रद्धा पूर्वक दान देना, त्याग चित्त से दान देना, जो अपने पास से दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। हर गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को ये पुण्य कार्य करना बहुत जरूरी है। ये कभी कभी नहीं, निरंतर अभ्यास करना है, करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं, अपने परिश्रम, अपने मेहनत से कमाए हुए जो थोड़ा ही क्यों न हो, हम मुट्ठी खोल के
दिल से श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देंगे तो उसका बहुत बड़ा पुण्य तो मिलेगा ही। साथ ही साथ जो अपने मन के लोभ लालच को भी दमन कर पाएंगे। पहनना यही कपड़ा है, खाना वही सादा सुदा खाना खाना है, सोना ऐसा ही है, रहना इसी तरह है। परंतु दुनिया में जो पैसे कमाने वाले हैं, कितना भी पैसा कमाओ काफी नहीं होता। कितना धन संपत्ति जमा करो, बस हो गया, कभी नहीं बोलते, बस और कमाते जाओ और कमाते जाओ। जिसके पास लाख रुपया है वो करोड़ बनाने के पीछे, जो करोड़ है उसको 100 करोड़ बनाने के पीछे, जो 100 करोड़ है अनगिनत पैसा बनाने के पीछे ही भागते रहते भागते रहते भागते रहते। खाना यही है, रहना इसी तरह है। इसलिए जीवन में महत्वपूर्ण बात है जो अपने पास है उसको सही सदुपयोग करते हुए दूसरों के हित कल्याण के लिए भी पुण्य कार्य करते रहना है। दान पालन करते जाना है, दान का अभ्यास करते जाना है। जितना दान देंगे उतना मन मतलब एकदम श्रद्धा चित्त से भर जाएगा, त्याग चित्त से भर जाएगा। दान देते ही पुण्य मिलेगा और मन के लोभ लालच को भी दमन कर पाएंगे, समन कर पाएंगे। जब तक लोभ लालच दमन नहीं कर पाएंगे दुख मुक्त संभव ही नहीं। सभी दुखों से मुक्त की तो दूर की बात, व्यवहारिक जीवन में भी सुखपूर्वक रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये दान पुण्य करते जाना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं जो हम लोगों के हित कल्याण के लिए जो दान देते हैं ये कुशल हो गया, ये पुण्य हो गया। परंतु तथागत बुद्ध ऐसा उपदेश भी देते हैं जो कुशल ही नहीं महाकुशल है, जो दान देते ही पुण्य तो मिल ही गया, उसके बाद भी बार बार उसका पुण्य मिलता रहता है। इस तरह का महाकुशल का उपदेश भी तथागत बुद्ध देते हैं। हाँ, सही रूप में एक बार दान दिया उसका पुण्य तो मिलता ही है, बाद में भी उसका शेयर मतलब पुण्य का अंश यार मिलता रहता है। जैसे बैंक में हम कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं तो सेविंग अकाउंट का वो पैसा हम ला के खर्चा करेंगे तो वो खत्म हो गया। परंतु ऐसा भी व्यवस्था है कि हमने 5 लाख 10 लाख या एक मुश्त पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाला तो उसका इंटरेस्ट आएगा। वो इंटरेस्ट महीने महीने में हमने वो इंटरेस्ट ला के सबका सब खर्चा करेंगे तो भी हमारा जितना पैसा जमा किया था उतना ही बैंक में बचा रहेगा। जिंदगी भर वो इंटरेस्ट आता रहेगा, वो ब्याज हम चलाते रहेंगे। उसी तरह जो हम पुण्य करते हैं वो कुशल हो गया, जो एक बार पुण्य किया परंतु बार बार उसका पुण्य मिलता रहता है, इसे महाकुशल कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध महाकुशल के विषय में उपदेश देते हैं। जो कोई व्यक्ति जीवन में थोड़ा बड़ा ही पुण्य करना चाहते हैं या महाकुशल करना चाहते हैं, हम रहे ना रहे हमारे लिए वो पुण्य का अंश यार मिलता रहे, वो पुण्य का भागीदार हम बनते रहे, ऐसे महाकुशल करना चाहते हैं तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो महाकुशल करना चाहते हैं उन लोगों को बुद्ध विहार दान देना चाहिए। एक बार बुद्ध विहार दान दिया उसका पुण्य तो मिलेगा ही। बुद्ध विहार ऐसी जगह है जहां हमेशा पुण्य कार्य होगा, धम्म कार्य होगा और जितना वहां पुण्य होगा दान देने वाले को पुण्य मिलता रहेगा। उसके बाद बुद्ध विहार दान देना महाकुशल है। बुद्ध विहार के लिए जो जमीन दान देते हैं ये भी महाकुशल है। कोई व्यक्ति जमीन दान दे के भी ये महाकुशल का भागीदार हो सकते हैं। और कोई व्यक्ति बुद्ध विहार नहीं बना रहे या जमीन दान दे नहीं पा रहे तो बुद्ध मूर्ति दान देना ये भी महाकुशल है। बुद्ध मूर्ति दान देना भी महाकुशल है। उसके बाद जो ये
कठिन चीवर दान देना, ये भी महाकुशल है। जो अस्त परिष्कार दान देना, ये भी महाकुशल है। जो धम्म दान देना, ये भी महाकुशल है। जो संग दान देना, ये भी महाकुशल है। सार्वजनिक शौचालय बना के दान देना, ये भी महाकुशल है। इस तरह तथागत बुद्ध ने 8 प्रकार के अर्थ महाकुशल, अष्ट महाकुशल के विषय में उपदेश देते हैं। अभी इन महाकुशलों में बाकी सब के सब तो कभी भी दे सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा रहा, अवस्था रहा, तो हम कभी भी दे सकते हैं। मगर इनमें से एक ऐसे भी महाकुशल है जो कभी कभी ही दे सकते हैं, जो बौद्ध जगत में बहुत बड़ा महान पुण्य उत्सव के रूप में लेते हैं। वो है कठिन चीवर दान। ये कठिन चीवर दान महाकुशल तो है ही, परंतु मेरे पास पैसा है, मेरे पास अब मैं चीवर खरीद सकता हूं, मैं चीवर दान दूंगा करके कभी भी ये कठिन चीवर दान नहीं दे सकते। कठिन चीवर दान देने के लिए सबसे पहले वर्षावास 3 महीना, एक उपसंपदा प्राप्त भिक्षु, श्रामणेर नहीं, भिक्षु 3 महीना अधिष्ठान करके एक जगह पे वर्षावास रहना चाहिए। जब अधिष्ठान पूर्वक वर्षावास संपन्न हो गया, तब जाके वहां कठिन चीवर दान दे सकते हैं। वो भी वर्षावास समापन के अगले, वर्षावास समापन के बाद अगले महीने के पूर्णिमा तक, मतलब असोज पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में ही ये कठिन चीवर दान दे सकते हैं। और ये कठिन चीवर दान एक जगह पे एक ही बार दे सकते हैं। कि एक ने दान दिया, बहुत अच्छा लगा, तो भंते जी हम भी वहां फिर से कठिन चीवर दान देंगे, संभव नहीं। तो फिर से वहां कठिन चीवर दान देने के लिए अगले साल, अगली बार ऐसे ही उपसंपन्न प्राप्त भिक्षु 3 महीना वर्षावास विनय पूर्वक संपन्न होना चाहिए, फिर जाके वहां दान दे सकते हैं। मतलब 3 महीना वर्षावास समापन के बाद वो भिक्षु को उद्देश्य करके ये संघ को दान देते हैं। और ये कठिन चीवर दान बोले तो अभी अमुक भंते जी वर्षावास 3 महीना रहे, उसी को दान देंगे करके सीधा सीधा उसको दान नहीं दे सकते। उसके लिए संघ को दान देना रहता है। कठिन चीवर जो उत्पन्न होता है वो संघ को दान देते हैं। फिर संघ जो वर्षावास रहने वाले भिक्षु एक हुआ तो उसको प्रदान करते हैं। एक से ज्यादा भिक्षु, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10, कहीं तो 100, 500, 500, हजार भिक्षु एक ही जगह पे वर्षावास रहते हैं। तो ऐसे समय में संघ वो भिक्षुओं को देखते हुए जिसको जरूरत है, जो योग्य है, उसको वो चीवर प्रदान करते हैं। कठिन चीवर दान एक ही रहता है। 10 भिक्षु वर्षावास रहा करके 10 चीवर कठिन दान नहीं देते। 1000 भिक्षु वर्षावास रहा करके 1000 कठिन दान नहीं देते। कठिन चीवर दान एक ही रहता है। इसलिए ये कठिन चीवर दान का पुण्य बहुत ज्यादा है। हाँ, कठिन चीवर दान एक ही रहेगा। उसके बाद भी हम ये कठिन चीवर दान के कार्यक्रम में देखते हैं, बहुत सारा चीवर दान देते हैं। संघ ससम्मान पूर्वक वो प्रोग्राम में, वो कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। तो इसलिए वो जो उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ है, वो संघ को भी उद्देश्य करके चीवर दान देते हैं। अब ये चीवर दान में 2 तरह का चीवर दान दे सकते हैं। एक तो सिर्फ चीवर, अंतर्वासक और उत्तरासंग एक चीवर से वो दान दे सकते हैं। और दूसरा है त्रिचीवर दान दे सकते हैं। त्रिचीवर में ऐसा उत्तरासंग को और दुगना ये संगाति के साथ। और एक है अस्त परिष्कार दान दे सकते हैं। अस्त परिष्कार बोले तो 8 प्रकार के कोई भी वस्तु डाल के उसको अस्त परिष्कार बनाना, वो नहीं। बौद्ध जगत में जो 8 वस्तु जिसे एक उपसंपदा प्राप्त भिक्षु अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में ले सकते हैं, ऐसे 8 प्रकार के वस्तु। जैसे कि उसमें आता है 3 प्रकार के चीवर। एक है ये उत्तरासन, नीचे लुंगी के तरह पहनने वाले
एक अंतर्वास, और इसका ये डबल रहता है उत्तरासन का, उसे कहते हैं संगाति। हाँ, 3 हो गया। एक आता है काया बंधन बेल्ट, हाँ, एक आता है भिक्षा पात्र, एक आता है सुई धागा, एक आता है ये बाल निकालने के लिए खूर, एक आता है पानी छानने के लिए। तो इस तरह 8 प्रकार के वस्तु दान देना, इसे कहते हैं अष्ट परिष्कार दान। ये अर्थ परिष्कार, इसी को तथागत बुद्ध महाकुशल कहते हैं। ये अष्ट परिष्कार दान देना भी महाकुशल है, क्योंकि ये अष्ट परिष्कार दान केवल और केवल भिक्षु संघ को ही दे सकते हैं, व्यक्तिगत दे नहीं सकते, व्यक्तिगत नहीं देते। इसलिए ये संघ दान देना भी अपने आप में महाकुशल है। 8 प्रकार के दान में एक संघ दान देना भी महाकुशल है, अष्ट परिष्कार दान देना भी महाकुशल है, कठिन चीवर दान देना भी महाकुशल है। अब अष्ट परिष्कार तो हम पूजनीय भिक्षु संघ जब जब रहा तब दान दे सकते हैं। संघ दान जब भी संघ रहा तो हम संघ दान दे सकते हैं, मगर कठिन चीवर दान विशेष समय में, वो भी लिमिट समय के अंदर ही वो कठिन चीवर दान देते हैं। इसलिए ये बहुत ही महान पुण्य कार्य है, महाकुशल है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कठिन चीवर दान, कठिन बोले तो बहुत ही मुश्किल है इसलिए कठिन। बौद्ध जगत में ये कठिन चीवर का अर्थ ऐसा रहता है जिसमें बहुत ही दृढ़ श्रद्धा हो, बहुत ही महान श्रद्धा हो, अपने आप वो श्रद्धा उत्पन्न हो। ऐसे दृढ़ श्रद्धा से जो दान देते हैं उसे कठिन चीवर दान। और ये कठिन चीवर दान का पुण्य ऐसा रहता है कि अकाट्य रहता है, कोई भी नहीं काट सकता, कोई भी हमारे कर्म फल इसको काट नहीं सकता। कोई व्यक्ति अस्त ये कठिन चीवर दान देता है तो उसका पुण्य मिलता ही है। कोई भी उसको काट नहीं सकता। जैसे हम बौद्ध जगत में ऐसे बहुत सारी घटना देखते हैं कि अपना पुण्य होने के बावजूद भी गलत संगत की वजह से वो पुण्य नष्ट हो गया। हाँ, या ऐसे बहुत सारे चीज, जैसे वो राजा अजातशत्रु तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के प्रसन्न होके बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं और वापस जाते हैं। बुद्ध भिक्षु संघ को दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो राजा अजातशत्रु अगर दुष्ट देवदत्त के संगत न करते हुए पहले ही बुद्ध का उपदेश सुनते तो ये मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त कर सकते थे, दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल प्राप्त कर सकते थे। मगर वो गलत संगत की वजह से अकुशल करके अपना श्रोतापति फल प्राप्त होने का जो पुण्य कार्य उसको विनाश कर बैठे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो अपना ये पुण्य कार्य नष्ट करके बैठते हैं। मगर ये कठिन चीवर दान ऐसा पुण्य कार्य है, कोई भी हमारे कर्म विपाक उसको रोक नहीं सकता, उसको काट नहीं सकता, उसका पुण्य आना ही है। तथागत बुद्ध के समय में एक नागीत स्थविर बनते बुद्ध के पास आके कहते हैं, भगवान मैंने किसी एक जन्म में, किसी एक बुद्ध के समय में मैंने कठिन चीवर दान दिया था कल्पों पहले। हाँ? उसके बाद अभी तक मैंने दुर्गति क्या है मैंने जाना नहीं, दुर्गति क्या है मैंने देखा नहीं। कल्पों कल्प तक कठिन चीवर दान देने की वजह से वो दुर्गति में पतन नहीं हुआ। इतना महान पुण्य कार्य है ये कठिन चीवर दान। देखने में तो ये चीवर दान ही देना है, संघ को ही दान देना है, इतना ही कार्यक्रम करना है, कितना ही खर्चा है, कितना ही बड़ा कार्यक्रम है ऐसा लगता है। परंतु देखा जाए तो ये कठिन चीवर दान बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इसलिए ये कठिन चीवर दान देना महाकुशल है। कठिन चीवर दान में सहभागी होना भी बहुत बड़ा पुण्य है। और ऐसे कार्यक्रम में अष्ट परिष्कार जो 8 प्रकार के भिक्षा पात्र के साथ जो चीवर दान देते हैं वो भी महाकुशल है।
तो हमें पुण्य कार्य में सहभागी होना चाहिए। तथागत बुद्ध बार-बार कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा, कैराथे तं पुनः पुनः। इंसान को पुण्य करना चाहिए, बार-बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। दुनिया में एक इंसान ही है जो पुण्य कर सकता है, पाप धर्म समझ सकते हैं, पाप से दूर और पुण्य में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग पाप धर्म नहीं समझ सकते, पाप से दूर नहीं हो सकते, पुण्य में आगे नहीं बढ़ सकते, और ऐसे प्राणियां पुण्य नहीं कर पाते और दलदल में फंसे पत्थर की तरह वो लोग नीचे 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 ही पतन हो जाता है। इसलिए दुर्गति में पतन होने से पहले हमें इतना पुण्य कार्य करना है, इतना धर्म करना है कि हम निरंतर ऊपर ऊपर ही जाए, सुगति ही जाए और दुख मुक्त निर्वाण की तरफ ही जाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, गारंटी है उसके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। इसलिए जीवन में सुख शांति का गारंटी होना है तो हमें पुण्य ही करना चाहिए, धर्म ही करना चाहिए। और जो व्यक्ति पुण्य तो करते ही है, धर्म तो करते हैं, मगर महान पुण्य करना है, बड़ा बड़ा कुशल करना है, महाकुशल करना है, तो ऐसे महाकुशल हम कर सकते हैं। अब ये कठिन सी वरदान का माहौल है। जगह जगह पर असोज पूर्णिमा के बाद निरंतर कठिन सी वरदान का माहौल चल रहा है। हर जगह पे बिहार में, बुद्ध बिहार में वहाँ कठिन सी वरदान का माहौल है, बहुत जगह पे हो भी रहा है। अभी ये कार्तिक पूर्णिमा तक एक कठिन सी वरदान का माहौल है, कुछ ही दिन बाकी है। तो अपने यहाँ भी कठिन सी वरदान 13 तारीख का है। तो कठिन सी वरदान में बहुत सारे दिशा विदिशाओं से पूजने भिक्षु संघ आने वाले हैं। उन लोगों को महान सी वरदान अष्ट परिष्कार जो विविध पूजनीय भिक्षु संघ के काम की चीज है, वो विशेष दान, आर्थिक दान और विशेष पूजनीय भिक्षु संघ को कठिन सी वरदान का कार्यक्रम है। तो ऐसे कठिन सी वरदान में हर उपासक उपासिकाएं अपनी श्रद्धा से, अपने कैपेसिटी से इसमें सहभागी होना चाहिए। बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। ऐसे पुण्य कार्य कभी कभी नसीब से मिलता है। नसीब से बोले तो सबसे पहले ये कठिन सी वरदान कौन कर सकता है? केवल और केवल मनुष्य ही कर सकता है। अब मनुष्य होके भी इस दुनिया में पाप धर्म समझना चाहिए करके वो मेंटालिटी लेके चलने वाले कितने हैं? बहुत सारे जगह पे पाप धर्म लेना देना ही नहीं, बस मनुष्य जीवन मिला है ना, मस्त एंजॉय करके जीना है, ऐसा समझने वाले कितने कितने हैं। अमेरिका देखो, यूरोप देखो, एंजॉय करो, बस पाप धर्म लेना देना नहीं। ऐसे भी बहुत सारी जगह है। अब उन लोगों को क्या कठिन जीवन और मुश्किल ये भी है, इतना दुर्लभ जीवन, मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी ये कठिन ची वरदान केवल और केवल बुद्ध शासन में ही है, बुद्ध धम्म में ही है। बुद्ध धम्म के बाहर ये कठिन चीवर है ही नहीं। अब दुनिया में बुद्ध धम्म मानने वाला कितने हैं? हाँ, कितने? बहुत कम है। और उसमें भी श्रद्धा पूर्वक अच्छे से धम्म जानने वाला कितने हैं? बहुत कम है। केवल वो बहुत कम लोग ही कठिन ची वरदान दे सकते हैं। और एक मुश्किल ये भी है, दुनिया में पूजनीय भिक्षु संघ या उपसंपदा प्राप्त भिक्षु संघ जहां जहां रहेगा वही कठिन से वरदान देने को मिलता है। अगर भिक्षु संघ ही नहीं रहा तो कहाँ कठिन से वरदान दे पाएंगे? हाँ, तो कठिन से वरदान देने के लिए श्रद्धा तो चाहिए ही, दान देने की कैपेसिटी चाहिए ही, परंतु संग भी चाहिए। ऐसा सारा अनुकूल होने के बावजूद ही ये कठिन से वरदान दे सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये कठिन सी वरदान हम दे रहे हैं, ये कठिन सी वरदान में हम सहभागी हो रहे हैं, कठिन सी वरदान हम तन मन धन से साथ दे के
ये कर रहे हैं, कितना बड़ा पुण्य कार्य हम संपादन कर रहे हैं, कितना बड़ा धम्म हम कर रहे हैं। बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, बहुत बड़ा धम्म कार्य है। इसलिए उपासक उपासिकाएं जितना हो हमें पुण्य तो करना ही है, धम्म तो करना ही है, और ऐसे महाकुशल हमें करने का मौका मिले तो भर भर के करना चाहिए। तथागत बुद्ध त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहते हैं, ऐसा धम्म रहता है जिस धम्म में जितना मेहनत करेंगे उतना पाप लगता है। धम्म में मेहनत करके पाप, ऐसा कैसे? तो बुद्ध कहते हैं धम्म अशुद्ध होने की वजह से, अशुद्ध धम्म में जितना मेहनत करेंगे उतना पाप लगता है। फिर बुद्ध कहते हैं ऐसा धम्म है जितने उसमें आलस करेंगे उतना हमारा हानि है। ऐसा क्यों? क्योंकि धम्म शुद्ध है। शुद्ध धम्म में जितना हम आलस करेंगे उतना हमारा हानि नुकसान ही है, और जितना मेहनत करेंगे उतना हमारा हित कल्याण है। वे क्या समझते हैं हम? ये जो बुद्ध धम्म मिला है ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? बाबा साहब ने जो धम्म का दीक्षा दिया है ये अच्छा धम्म है या बुरा धम्म है? हाँ? अच्छे धम्म को जान के अच्छे धम्म में जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उतना हमारा कल्याण है, उतना हमारा पुण्य कार्य है। हाँ? मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी बुद्ध जब हो तब हमारा जन्म होना बहुत दुर्लभ है। जिस तरह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीवन जीना दुर्लभ है, सद्धर्म सुनना दुर्लभ है, तो बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। ऐसे कल्प में, इतना लंबे लंबे कल्प में कभी कभी एक बुद्धा या कभी दो बुद्धा, कभी तो शून्य कल्प जहां बुद्ध ही उत्पन्न नहीं होता, ऐसे भी रहता है। तो हमारा ये भाग्य है, हमारा पुण्य है कि ऐसे समय में हमारा जन्म हुआ जिस समय बुद्ध है, बुद्ध का धम्म बचा है। तो ऐसे शुद्ध धम्म हमें मिला है, तो कितना पुण्य करना चाहिए, कितना धम्म करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, बहुत पुण्य करना चाहिए। खाने पीने के लिए, जीवन जीने के लिए, परिवार के लिए, धन संपत्ति के लिए जीना तो है ही, जीते तो है ही, परंतु वो प्रमुख नहीं है। प्रमुख है पुण्य करो, धम्म करो, पाप से दूर रहो और दुख मुक्ति की तरफ निरंतर आगे बढ़ो। और जब तक दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं होता तो अच्छे से अच्छे महाकुशल पुण्य कार्य करते करते ये जीवन को सफल बनाओ, सार्थक बनाओ। इसलिए उपासक उपासिकाएं खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहार में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु।